आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। किसके बारे में? टेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? काल। काल का मतलब होता है समय। ठीक है, क्या होता है? समय। तो हम लोग आज समय के बारे में पढ़ेंगे। पहले ही पढ़े, गांव में भी बोलता है सब काल मडराइचो वाला बात सुना होगा। तो उसी काल को आज मडराना क्या करना है। अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं, हिंदी में काल या समय बोलते हैं। ठीक है, यानी जो समय का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस या काल कहते हैं। टेंस के तीन भेद है अंग्रेजी में। कितने भेद हैं? टेंस के तीन भेद है। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो भी तीन, और हिंदी में पढ़ेंगे तो भी तीन ही भेद है। कितने भेद है टेंस के? तीन भेद है। यानी जो समय होता है वो तीन तरह से बदलता है। क्या होता है? समय तीन तरह का होता है। एक होता है बीता हुआ समय, एक होता है आने वाला समय, और एक जो अभी चल रहा है। तो उसी को हम लोग तीन नाम से जानते हैं। एक को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि जो अभी चल रहा है। क्या मतलब? अभी हम लिखने का काम कर रहे थे, ये कौन टेंस काल आ जाएगा? वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस काल आ जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। क्या? पास्ट टेंस का मतलब होता है जो बीत चुका है। क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब होता है जो बीत चुका है, यानी कि भूतकाल। क्या होता है? सुना है, लोग कहता है कि जो मर गया भूत बनता है, कहता है ना। तो ये भूतकाल क्या बोलते हैं? मतलब जो बीत चुका है, यानी जो एक तरह से कहानी खत्म हो चुका है उसी को। सुना है कि कोई जिंदा के बारे में बोला कि कल भूत बनता ही, केकरा बारे में बोलता है भूत बनेगा? जो मर गया है। तो भूतकाल का मतलब भूत उत होता नहीं है, इसी को भूत बोलते हैं जो बीत गया है। ठीक है, तो ये हो गया भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है जिसका मतलब होता है भविष्यत काल। क्या होता है? भविष्यत काल का मतलब होता है जो भविष्य में होने वाला है। जैसे किसी का गाँव में बोलता है ना कि जरूर भविष्य में डॉक्टर बनेगा, कहता है कि पक्का चोर बनेगा आगे जाकर के। आगे जाना है मतलब आगे भविष्य में, तो उसी को क्या बोलते हैं? भविष्यत काल, जिसमें कुछ करेगा, अभी कुछ किया नहीं है। इसको लोग करके फुटूरे पढ़ देता है। फुटूरे नहीं पढ़ना, फ्यूचर है। ठीक है, तो फुटूरे नहीं है। तो ये है टेंस के तीन भेद। ठीक है, और अब हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रत्येक टेंस के चार भेद है। कितने भेद है प्रत्येक टेंस के? चार भेद है। बस याद रखना है चार चीज, 12 को याद हो जाएगा। 4 को होता है प्रत्येक भेद का, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 12। तो उस 12 भेद को याद रखने के लिए हमको चार चीज को याद रखना है। एक याद रखना है ये पहले में सिंपल या इंडिफिनिट। क्या है? सिंपल या इंडिफिनिट। दूसरा याद रखना हमको कॉन्टिन्यूअस। क्या याद रखना है? तीसरा याद रखना है परफेक्ट। क्या याद रखना है? परफेक्ट। और चौथा याद रखना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार चीज याद रखेगा तो टेंस के सारा भेद का नाम याद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये चार चीज याद रखने से किस टेंस के कितने भेद है सबका नाम याद हो जाएगा। कौन कौन याद रखना है? सिंपल या इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, या इसको हम लोग प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। या कभी कभी तुमको इम्परफेक्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या मिलेगा? इस तीनों में से कोई एक नाम को याद रखेंगे। ज्यादातर कंटिन्यूअस का यूज होता है। किसका यूज होता है? उसके बाद तीसरा में याद रखना है क्या? परफेक्ट का याद रखना। चौथा में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी चार से टेंस के 12 भेद बना। क्या बना है? अभी हम बोल रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस, ये टेंस का पहला भेद है। तो इस प्रेजेंट टेंस के चार भेद है। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं? प्रेजेंट टेंस के चार भेद है। तो प्रेजेंट के ही चार नहीं है, पास्ट टेंस के भी कितने भेद हैं? पास्ट टेंस के भी चार ही भेद है। उसका फ्यूचर टेंस या फुटूरे के कितना है? हाँ, फ्यूचर के भी। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो इस 12 टेंस को याद रखने के लिए हमको ये चार नाम याद रखना है। क्या रखना है? ठीक है, समझ में आ रहा है? इस सिंपल के आगे, इस सिंपल के पीछे, किसके पीछे? सिंपल के पीछे या इंडेफिनिट के आगे अगर प्रेजेंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे? प्रेजेंट, तो ये कहला जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी प्रेजेंट टेंस का पहला भेद क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का पहला भेद क्या कहला जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहलाएगा? सिंपल
प्रेजेंट टेंस क्या कहलाएगा, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलेंगे, बताए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आगे अगर प्रेजेंट लगा दिए तो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। यही प्रेजेंट हटा करके अगर हम यहाँ पे पास्ट लगा दिए, पास्ट भी पढ़ा था टेंस का दूसरा भेद, तो अगर आगे हम पास्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेव कर दे। सिंपल प्रेजेंट समझ में आ गया। इसी तरह से होता है अगर इसके आगे हम पास्ट लगा दे, क्या लगा दिए, तो क्या हो गया, अगर पास्ट लगा देंगे तो सिंपल पास्ट या फिर पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आया। इस तरह से दुगो हो गया एक का। अब इसी के आगे अगर फ्यूचर लगा दिए, क्या लगा दिए, क्या लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर लगा देंगे तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, हाँ, या फिर क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ में आ रहा बात। तो ये 4 याद जिसको रहेगा वो 12 भेद लिख सकता है, यानी 3 गो भेद हो गया, हाँ, एक प्रेजेंट का हो गया, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का, तीनों का सिंपल लिखा गया, तीनों में सेम है। तो सिर्फ याद क्या करना पड़ता है, ये एक याद हो गया तो 3 का हो गया। अगर सिंपल के पीछे प्रेजेंट लगा दिए तो क्या बन गया, सिंपल के पीछे पास्ट लगा दिए तो, सिंपल के पीछे फ्यूचर लगा दिए तो, समझ में आ रहा है। या उसी को हम दूसरा नाम भी है ये। उसी तरह इसमें करेंगे, अगर कंटिन्यूअस के आगे प्रेजेंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर कंटिन्यूअस के आगे पास्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर कंटिन्यूअस के आगे फ्यूचर लगा देंगे तो, ठीक है, प्रेजेंट के आगे, कंटिन्यूअस के आगे अगर प्रेजेंट लगा दिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के आगे अगर पास्ट लगा दिए तो पास्ट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस के आगे अगर फ्यूचर लगा दिए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है ये। तो ये 4 याद रहेगा, हो गया। उसी तरह परफेक्ट में है, क्या है, इसके आगे क्या करेंगे, अगर आगे प्रेजेंट जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर आगे पास्ट लगा दिए तो क्या हो जाएगा, आगे फ्यूचर लगा दिए तो, टोटल कितना जान गए, 9 जान गए। लास्ट का भी वही सीन है, इसके आगे प्रेजेंट लिख दिया, इधर लिखा हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के आगे अगर प्रेजेंट लिख दिए तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इसके आगे पास्ट लिख दिए तो क्या हो गया, समझ में आ रहा है। अगर आगे फ्यूचर लगा दिए तो क्या हो गया, तो हम 3 से 12 भेद निकाल लिए। ये 12 भेद है टेंस के, टोटल तीनों भेदे के भेद, ठीक है। तो ये 4 याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल में सिर्फ पीछे जोड़ते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को, बाकी कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहले आगे जोड़ते हैं, उसके बाद बनाते हैं। ये 12 भेद हो गया, 12 भेद याद हो गया, समझ में आ गया। अगर सिंपल के पीछे प्रेजेंट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। अगर पास्ट जोड़ देंगे तो सिंपल पास्ट, और फ्यूचर जोड़ दिए तो सिंपल फ्यूचर। अगर कंटिन्यूअस के आगे प्रेजेंट जोड़ दिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर आगे में पास्ट जोड़ दिए तो फ्यूचर जोड़ दिए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसी तरह परफेक्ट के आगे अगर प्रेजेंट जोड़ दिए तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर पास्ट जोड़ दिए तो फ्यूचर जोड़े तो, उसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस के आगे अगर प्रेजेंट जोड़े तो पास्ट जोड़े तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर जोड़े तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 याद हो गया। अब हम इसकी पहचान पढ़ेंगे कि पहचान क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जैसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, सही पढ़े थे ना, कि प्रेजेंट टेंस सबके 4 भेद बता दिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब में से 4 निकाल लेना है ना। निकला था ना रे, एक निकला था सिंपल प्रेजेंट, क्या निकला था, दूसरा निकला था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा निकला था प्रेजेंट परफेक्ट, क्या निकला था, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद निकला था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या निकला था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 भेद हो गया प्रेजेंट टेंस के। किसके हो गया, उसी तरह पास्ट का हो जाएगा, प्रेजेंट हट जाएगा, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी तरह फिर
फ्यूचर का हो जाएगा तो 4 3 12 पुर जाएगा नहीं, सिर्फ सेम लिखना है। आगे में इसको सिर्फ जहां जहां प्रेजेंट दिया प्रेजेंट को हटा देंगे तो पहला क्या हो जाएगा, पास्ट में लिखेंगे तो सिंपल पास्ट, दूसरा क्या हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह फ्यूचर में हो जाएगा सिंपल फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया इसके 12 भेद। अब हम पढ़ेंगे इसके पहचान। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल का पहचान। किसका? सिंपल का पहचान तीनों में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। किसमें पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में या पास्ट प्रेजेंट में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यही ना तीन गो है। तीनों में हम किसका पहचान पढ़ेंगे? सिंपल का, यानी किसका पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल और सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंपल फ्यूचर का पहचान, ठीक है। इसका पहचान क्या है? पहला टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है कि इसके हिंदी में अंत में क्या रहेगा? ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहेगा किसी भी वाक्य के अंत में। क्या रहेगा? अगर वाक्य के अंत में ता, ते, ती सबके साथ है जरूर रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है? हिंदी में पहचान है ये। उसी तरह पास्ट का पहचान है कि लास्ट में रहेगा ता था। क्या रहेगा? ता था, ती थी या ता थी, मतलब लास्ट में था थे थी रहेगा। क्या रहेगा एक तरह से? तो हम उसको क्या समझेंगे? कौन है? ये ट्रांसलेशन बनाएंगे, वहां पे काम आएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल फ्यूचर में रहेगा, क्या रहेगा? गा गे गी रहेगा लास्ट में। क्या रहेगा? गा गे गी। सिर्फ गा गे गी मिला तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल फ्यूचर है। ये हो गया हिंदी में पहचान। इंग्लिश में पहचान है कि इसमें वर्ब का पहला या पांचवा रूप रहता है। किसका? इसको समझने के लिए वर्ब फॉर्म्स देखना पड़ेगा। अगर किसी के पास ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन के लास्ट में दिया रहता है, ग्रामर के बीच में। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर में 17वां चैप्टर है, ठीक है। ग्रामर है तो बीच में और ट्रांसलेशन के लास्ट में वर्ब फॉर्म्स दिया रहता है। इसमें देखेंगे वर्ब फॉर्म्स में, ठीक है। वर्ब 1 होता है सिंपल रूप। क्या होता है? सिंपल रूप को हम लोग वर्ब 1 बोलते हैं। और वर्ब 5 जो होता है उसमें एस या ईएस लगा रहता है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है, इसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 रहता है। साथ में एम, इज, आर, वाज, वेयर कुछ भी लगा हुआ नहीं रहेगा। क्या है? एम, इज, आर कुछ भी नहीं रहेगा। एक्जुलियरी वर्ब रहेगा। क्या रहेगा? एक्जुलियरी वर्ब रहेगा। रहेगा? नहीं रहेगा। क्या रहेगा? एक्जुलियरी वर्ब भी नहीं रहेगा। रहेगा तो सिर्फ पर्सन रहेगा। क्या रहेगा? पर्सन बोलते हैं इसको। आई, वी, यू, ही, सी या फिर किसी का नाम, इसी में से कुछ भी रहेगा। उसके बाद एम, इज, आर नहीं रहेगा, ठीक है। एम, इज, आर नहीं रहेगा तो उसको हम किस में समझेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पास्ट का पहचान है अंग्रेजी में कि इसमें वर्ब का दूसरा रूप रहेगा। क्या रहेगा? वर्ब का दूसरा रूप रहेगा। इसमें भी कुछ भी नहीं दिया रहेगा, सिर्फ वर्ब का दूसरा रूप है। इसमें से पर्सन रहेगा। क्या रहेगा? पर्सन दिया रहेगा। पर्सन 3 तरह का होता है, पढ़ा होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बोलते हैं बोलने वालों को, सेकंड पर्सन सुनने वाले का, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन की बात करता है। आई और वी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यू को सेकंड पर्सन, बाकी जो भी बच गया किसी का नाम हो वो सब कहलाता है थर्ड पर्सन, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसका पहचान है सिंपल पास्ट का कि इसमें वर्ब का दूसरा रूप रहता है और इसमें भी कुछ नहीं रहता है। सिंपल फ्यूचर का पहचान है कि इसमें शैल विल लगा रहता है। क्या रहता है? ये वर्ड के साथ, पर्सन के साथ शैल विल लगा रहेगा। उसके बाद वर्ब का इसमें भी पहला रूप रहेगा। क्या रहेगा? पहला या कभी कभी पांचवा भी मिलता है, ठीक है। तो ये सिंपल फ्यूचर का ला जाएगा। 3 का पहचान याद हो गया। अगर सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो ता है, ते है, ती है। सिंपल पास्ट रहेगा तो ता था, ता थी, ती थी इत्यादि। और सिंपल फ्यूचर है तो गा गे गी, ठीक है। ये इंग्लिश में पहचान बताए हैं और हिंदी में अब इसका उदाहरण भी समझाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कोई ऐसा वाक्य जैसे वह पढ़ता है।
क्या लिखे? वह पढ़ता है। क्या है? वह पढ़ता है। जब हम इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ही रीड्स। क्या लिखेंगे? इसमें एम इज आर कुछ भी लगा है? नहीं लगा है। तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, वर्ब का पहला रूप है, पांचवा रूप है, और ही सी में से दिया हुआ एम इज आर कुछ भी नहीं लगा रहा है, और हिंदी में ता दिया, तो कौन टेंस का हो गया? सिंपल। पास्ट में आएंगे तो दिया रहेगा वह पढ़ता था। क्या दिया रहेगा? वह पढ़ता था। तो क्या हो जाएगा? ही रीड। क्योंकि रीड का वर्ब 1 2 3 सब सेम होता है, वही हम यहां पे लेते हैं वह गया था। वह गया था। तो यहाँ पे गया का क्या होता है? गो होता है, सिंपल रूप। लेकिन वर्ब का दूसरा रूप में वेंट होता है। क्या होता है? तो हम ही वेंट लिखेंगे तो अभी अलग हो गया वर्ब का। इसमें भी वाज वेयर कुछ है नहीं दिया हुआ है। उसके बाद इसमें आएंगे वह पढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे? ही के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? ही विल रीड। ठीक है। सेल विल के बारे में है कि ज्यादातर आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। ठीक है। ज्यादातर आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल लगाएंगे, बाकी के साथ विल लगाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये हो गया सिंपल का तीनों का पहचान। समझ में आ गया? उसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस का पहचान। किसका पहचान पढ़ेंगे? कंटिन्यूअस का पहचान पढ़ेंगे। किसका? ये सब एकदम आसान है। जो था थोड़ा सा पहला वाला ही भारी होता है, कंटिन्यूअस। चाहे वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट का हो, किसका? प्रेजेंट का, या फिर पास्ट का, या फिर फ्यूचर का। पहचान सब सेम है, सिर्फ थोड़ा सा का फर्क है। कितना का? कंटिन्यूअस का पहचान है हिंदी में कि अंत में रहेगा रहा है, रही है। क्या रहेगा? रहा है, रही है। इसमें भी रहा रहेगा, लेकिन रहा के साथ क्या लग जाएगा? था, रही थी इत्यादि। इसमें भी रहा रहेगा, लेकिन उसके साथ गा आगे गी लग जाए। क्या लग जाएगा? रहेगा, रहेगी। तो ये हिंदी में पहचान है कि कंटिन्यूअस किसी का वीडियो उसमें क्या रहेगा? रहा जरूर रहेगा। अगर रहा के साथ है मिल गया तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। रहा के साथ अगर था मिल गया तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है। और रहा के साथ अगर गे मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हिंदी में पहचान है। इंग्लिश में पहचान है कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट का रहे, या फिर पास्ट का रहे, या फ्यूचर का रहे, वर्ब का चौथा रूप होगा। क्या होगा? वर्ब का चौथा रूप होता है कि किसी भी सिंपल रूप में हम ING जोड़ देते। क्या करते हैं? ING जोड़ देंगे तो वो वर्ब का चौथा रूप कहलाता है। जैसे सिंपल रूप अगर रीड है और उसमें ING जोड़ देते, क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये पहचान दूसरा है कि इसमें वर्ब का क्या रूप रहेगा। उसके अलावा वर्ब के चौथा रूप से पहले इसमें अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट में है तो उसमें एम इज आर लगा रहेगा। वहां क्या था? नहीं था। इसमें एम इज आर। ठीक है। एम इज आर, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप रहेगा। क्या रहेगा? इसमें एम इज आर नहीं रहेगा, इसमें वाज वेयर रहेगा। था, थे, थी यानी बीत चुका, तब बीचा हुआ में हम लोग वाज वेयर लगाते हैं। ये पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है। इसमें क्या रहेगा? शैल विल तो रहेगा ही, शैल विल के साथ इसमें BE लगा रहेगा। क्या रहेगा? BE। उसके बाद V4 रहेगा। ये इंग्लिश में पहचान है। ठीक है। यानी V4 सब में रहेगा। अगर V4 के साथ अगर एम इज आर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर V4 के साथ वाज वेयर दिया हुआ है तो, अगर शैल विल के साथ B लगा हुआ है तब V4 दिया हुआ है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? जैसे हम बोलते हैं वह पढ़ रहा है। क्या बोल रहे हैं? वह पढ़ रहा है। तो वह का क्या हो जाएगा? ही के साथ एम लाइक इज लाइक यार, ही के साथ इज। उसका रीड का V4 क्या हो जाएगा? बोले हैं कि सिंपल रूप में ING जो सिंपल रूप रीड होता है उसमें हम ING लगा दिए तो क्या बन गया? रीडिंग बन गया। समझ में आ रहा है? उसी तरह इसमें करेंगे वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था। तो क्या हो जाएगा? ही के साथ वाज वेयर में रहते क्या लगाते हैं? वाज लगाते। क्या लगाते हैं? तो ही वाज रीडिंग। क्या हो जाएगा? ही वाज रीडिंग। समझ में? वर्ब का चौथा रूप है। उसके बाद इसमें जब बनाएंगे वह
पढ़ रहा होगा, नहीं वह पढ़ता रहेगा। क्या होगा? फ्यूचर में है तो इसका क्या हो जाएगा? ही शैल, उसके साथ बीई जरूर लगाएंगे, ही विल ना होगा, ही विल, उसके बाद बीई, उसके बाद V4 क्या होता है? रीडिंग। ठीक है, इतना समझ गया? हाँ, तो ये था कंटिन्यूअस का। बंद करो रे, गर्मी से हालत खराब हो रहा है। समझ में आ गया ये कंटिन्यूअस से कैसे तीनों का? हाँ, अगर कंटिन्यूअस के आगे रहा रहिए लगा रहा तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा था रही थी लगा तो पास्ट, और रहा रहेगा रहेगी रहेगा तो। इसी तरह अब हम आगे पढ़ेंगे परफेक्ट का। क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट का नाम तो पहले ही बता चुके हैं, उसका भी पहचान इसी तरह बिल्कुल आसान है। क्या है? जिस तरह इसका आसान था उसी तरह वो भी आसान है। ठीक है, परफेक्ट का भी आसान है। अगर परफेक्ट प्रेजेंट में है, किस में है? परफेक्ट अगर प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है या फ्यूचर में, परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट में है तो इसका पहचान है कि अंत में क्या रहेगा? चुका रहेगा। चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर या है, ई है, यही टाइप का रहेगा। ठीक है, पास्ट में तो भी चुका रहेगा। क्या रहेगा? पास्ट में तो भी चुका रहेगा, लेकिन चुका के साथ क्या रहेगा? था, थे, थी। चुका था, चुके थे, चुके थी। ठीक है, या फिर चुकेगा नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, फ्यूचर में रहेगा तो भी चुका रहेगा, लेकिन चुका के साथ गा गे गी रहेगा। क्या रहेगा? चुकेगा, चुकेगी, मार खाएगी, लात नहीं खाएगी, है ना? तो ये परफेक्ट है ना। फ्यूचर समझ में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट ये है, पास्ट परफेक्ट, और जो है फ्यूचर परफेक्ट। हिंदी में भी पहचान थोड़ा सा का फर्क होता है, सिर्फ है का फर्क है ना। चुका है, चुके हैं अगर लगा हुआ है के साथ पढ़े, इससे क्या समझ में आता? कि अगर किसी में है, क्या है? अगर किसी में है तो वो प्रेजेंट में होगा। किस में होगा? अगर किसी में था है, क्या है? अगर किसी के लास्ट में था है तो किस में होगा? पास्ट में होगा। अगर किसी में गाना गा रहा, गा गे घी कर रहा है तो क्या होगा? फ्यूचर में होगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे आसान पहचान है कि है अगर किसी में तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में है। ठीक है, वो प्रेजेंट के ही किसी भेद में होगा। अगर सीधे ता है, ती है तो सिंपल में था, रहा के साथ है तो कंटिन्यूअस में था, अगर चुका के साथ है तो किस में हो जाएगा? प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, अब इसका इंग्लिश में पहचान है कि प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, V3 तीनों में मिलेगा। क्या रहेगा तीनों में? V3 रहेगा तीनों में। क्या? चाहे वो प्रेजेंट का रहे, पास्ट का रहे या फिर फ्यूचर का रहे, तीनों में क्या होगा? V3 रहेगा। लेकिन इसके पहले अगर प्रेजेंट में है तो है भेज रहेगा। क्या रहेगा? प्रेजेंट का पहचान है कि अगर प्रेजेंट टेंस में है तो V3 से पहले है भेज लगा रहेगा। क्या रहेगा? पास्ट टेंस का पहचान है कि पास्ट टेंस में हैड रहेगा, सिर्फ हैड। क्या रहेगा? चाहे वो आई के साथ रहे, वी के साथ रहे, इससे लेना देना नहीं है, इसमें हमेशा हैड। अगर हैड दिख गया तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट अगर हैड के साथ वर्ब 3 है तो। ठीक है, क्या है? पास्ट परफेक्ट है। समझ में आ रहा है? अगर फ्यूचर में रहेगा तो हैव रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ हैव रहेगा, लेकिन हैव से पहले शैल विल जरूर रहेगा। ठीक है, अगर शैल विल के साथ अगर हैव दिया हुआ, शैल या विल के साथ हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट है। क्या है? अगर हैव हैज के साथ शैल विल नहीं है तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैड दिया रहा है तो क्या कहलाएगा? समझ में आ रहा है? ये था इंग्लिश में पहचान और ये है हिंदी में पहचान। अब हम वाक्य बनाना चाहेंगे। जैसे दिया है कि वह पढ़ चुका है। क्या है? वह पढ़ चुका है। क्या?
तो क्या बन जाएगा? ही के साथ क्या लगता है? हैव की हैज लगेगा। क्या? ही हैज। भी थ्री होता है रीड का रीडे होता है। कोई दूसरा लिखते, जैसे अगर हम गो लिखते तो गो का भी थ्री गॉन होता है। क्या होता है? ठीक है। अगर दूसरा कोई लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा। भी थ्री में जो आएगा वर्ब का तीसरा रूप, उसी को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे है, इसमें क्या हो जाएगा? वह पढ़ चुका था। क्या था? इसमें क्या हो जाएगा? ही हैड रीड। अब ये वह पढ़ चुकेगा। क्या है? वह पढ़ चुकेगा। क्या है? वह पढ़ चुकेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ही विल हैव। विल के साथ बोले थे, शैल विल के साथ हैव लगा रहेगा। देखो जो बोलता है ना, अगर हैव हैज के साथ रीड लगा, ये भी थ्री लगा हुआ है तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैड के साथ भी थ्री लगा हुआ है तो, अगर विल के या शैल के साथ भी हैव है तब भी थ्री लगा है तो, समझ में आ रहा है? तो शैल विल के साथ अगर हैव लगा, इसमें सिर्फ हैव ही लगेगा, चाहे वो ही रहे सी रहे कुछ भी रहे। लेकिन प्रेजेंट में सिस्टम है, अगर आई है और वी है, क्या है? आई वी और यू, तो इसके साथ हैव लगा रहेगा। क्या रहेगा? आई वी या यू रहेगा तो इसके साथ हैव रहेगा। इसके अलावा कोई और रहेगा तो उसके साथ हैज रहेगा। ज्यादातर यही देखा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब पास्ट में आई रहे, यू रहे, वी रहे, ऐसे कोई लेना देना बेटा, कोई या सबके हेड से मुलाकात करना होगा। किससे? हाँ, हेड से, हेड से ना। ठीक है, हेड का मतलब क्या होता है? सबका मेन, सबका बाप, है ना। हेड का टकलो होता है, सिर। तो यहाँ पे हेड है। ठीक है, समझ में आ गया? परफेक्ट परफेक्ट समझ में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर तीनों। अब क्या बच गया? अब सबका कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस बच गया, है ना। जिसको भी डाउट होगा ट्रांसलेशन की किताब निकाल के देख लेगा। ट्रांसलेशन की किताब में ये सब मिल जाएगा, ऑक्सफोर्ड के जूनियर या फिर करंट की हम बात कर दो। ठीक है, अगर प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है, पढ़ा है पहले। अगर पास्ट के साथ लगा हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के साथ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हिंदी में पहचान थोड़ा सा कठिन है। क्या है? क्या है? थोड़ा सा पर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका इंग्लिश का पहचान देख लेते हैं। इसका इंग्लिश में पहचान क्या है कि इसमें भी V4 रहेगा, सब में क्या रहेगा। अब समस्या हो रहा है कि दो जगह V4 आ गया, बाकी सब तो एक जगह था। अभी पहले पढ़े कि V4 था पहले भी कंटिन्यूअस में, यहाँ भी V4 है। तो पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान है कि इसमें V4 के साथ क्या रहेगा? हैव हैज रहेगा। तो समझेंगे V3। हैव हैज के साथ अगर V3 था, क्या था? हैव हैज के साथ अगर V3 था तो वो परफेक्ट था, ठीक ना। अगर हैव हैज के साथ V4 रहेगा, साथ में बिन भी रहेगा, हैव हैज के साथ बिन और V4 दिया रहे तो वो कहलाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैव हैज है तो, अगर यहीं पे हैड रहेगा तो क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर यहीं पे रहेगा शैल, विल के साथ हैव और हैव के साथ बीन और बीन के साथ V4, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। आसान हो गया, समझ में आ गया। सिर्फ V4 रहे और उसके साथ हैव हैज या बीन नहीं रहे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा या फिर पास्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा, है रहेगा सिंपल वाला तो। लेकिन अगर हैव हैज के साथ बीन और बीन के साथ V4 हो तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हैड बीन के साथ V4 हो तो, अगर शैल विल के साथ बीन दे करके तब V4 हो तो अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन सीधे V4 रहे एम इज आर के साथ, किसके साथ? अगर एम इज आर के साथ V4 रहे तो वो कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। अगर वाज वेयर के साथ V4 रहेगा तो क्या कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पढ़ा भी। शैल विल और क्या था साथ में?
शैल विल बी, ई के साथ अगर भी फोर हो तो वो कराएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी परफेक्ट हट जाएगा। परफेक्ट जैसी लगा साथ में हैव हैज ये सब आ जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश में पहचान था किसका? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का रहे। नाम तो लिखना सीख ही गया 12, समझ में आ गया। अब हम इसका हिंदी में पहचान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी में पहचान। तो अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे? हिंदी में पहचान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी में इसका दो तरह से पहचान मिलेगा। क्या मिलेगा? दो तरह से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके लास्ट में रहेगा ता रहा है। क्या रहा है? ता रहा है, ते रहे हैं, ती रहे हैं। अगर रहा है यानी कि साथ में रहा भी रहेगा और ता भी रहेगा। क्या रहेगा? इस तरह के वाक्य मिलेगा तो वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहलाएगा? उसी तरह इसमें रहेगा, इसमें हो जाएगा ता रहा था। क्या रहा था? ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी इत्यादि रहेगा। ठीक है, इस तरह का रहेगा तो वो कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और फ्यूचर में क्या रहेगा? ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी इत्यादि रहेगा। इस तरह के वाक्य रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अगर ता रहा है तो प्रेजेंट में हो जाएगा, ता रहा के साथ अगर था थे थी रहेगा तो पास्ट में हो जाएगा, ता रहा के साथ अगर गागे गिरेगा तो फ्यूचर में। ये सिंपल हो गया। अगर उससे समय का बोध हो रहा है, क्या हो रहा है? कभी कभी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज का बोध होगा, आने वाला समय, जाने वाला समय, निश्चित समय और निश्चित समय। अगर समय का बोध कराएगा तो फिर सिंपल रहेगा, दिया क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। इस तरह से भी दिया हुआ मिलेगा। इसमें रहा था, रहे थे, रही थी, और इसमें रहेगा, रहेगी मिलेगा। कब? जब समय का बोध कराएगा, जैसे वह 2 दिनों से पढ़ रहा है। ठीक है, समय दो तरह का होता है, एक निश्चित एक अनिश्चित। एक के सिंस का प्रयोग करते हैं और एक में फॉर का। सिंस का मतलब होता है निश्चित समय। क्या होता है? सिंस से निश्चित समय को बोध कराता है, फॉर से अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है जो निश्चित नहीं, जिसके बारे में पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे वह 4 बजे से पढ़ रहा है। क्या बोल रहे हैं? वह तो समय बता रहे हैं तो निश्चित है, हाँ, कि 4 बजे से ही पढ़ रहा है, 5 बजे से। वही हम मान लो कहीं पे बोलते हैं वह 4 घंटा से पढ़ रहा है। क्या बोलते हैं? 4 घंटा से। कै बजे से पढ़ रही पता तो निश्चित नहीं ना। हो सकता है 4 घंटे से पढ़ भी रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा, या पिछलका अगलका कब से पढ़ रहा है पता नहीं है। तो अगर अनिश्चित रहता है तो हम उसमें फॉर का प्रयोग करते हैं, निश्चित रहता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। ये जो प्रयोग होता है भी फोर के बाद होता है, यानी यहाँ पे होता है सिंस और फोर का प्रयोग ना रे। ठीक है, भी फोर के बाद होता है। समझ में आ रहा है? तो रहा है, रही है कब रहेगा? जब समय का बोध कराएगा, निश्चित अनिश्चित। नहीं तो नॉर्मल है कि ये ता है, ता रहा है, ते रही इत्यादि लगा रहेगा। ठीक है, जैसे दिया रहेगा वह पढ़ता रहा है, या वह सुबह से पढ़ता रहा है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। या वह सोता रहा था। तो इस तरह के वाक्य मिले तो हम इसको इस तरह से बना देंगे। लेकिन जब निश्चित का बोझ आ जाएगा तो भी फोर के बाद सिंस या फोर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये 12 टेंस के भेद थे। ये भेद याद होना बहुत जरूरी है। क्या है? अगर याद नहीं होगा तो बहुत सारा चीज नहीं है, क्योंकि इसी टेंस पे तुम्हारा वॉइस निर्भर है। ये टेंस आएगा तभी वॉइस बनेगा, और वॉइस मैट्रिक का एग्जाम हो या फिर इंटर का हो, दोनों में 5 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का? इसी टेंस पे तुम्हारा स्पीच निर्भर है, लगभग 50%। स्पीच बनाने के लिए भी टेंस की पहचान आना बहुत जरूरी है, और टेंस की पहचान आने के लिए इसके अलावा वर्ब फॉर्म्स याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर है? अगर वर्ब 3 दिया हुआ किसी में तो हम समझ जाएंगे वो परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट। चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, सब में वर्ब क्या रहता है? 3 रहता है। कॉन्टिन्यूअस किसी का रहे उसमें वर्ब क्या रहता है? वर्ब चौथा रहता है, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। ठीक है, सिंपल तीनों का 3 किस्म होता है। अगर सिंपल प्रेजेंट का है तो वर्ब का पहला या 5वां रूप, अगर सिंपल पास्ट का है तो वर्ब का 2रा रूप, अगर सिंपल फ्यूचर का है तो वर्ब का पहला रूप होता है ना, या 5वां कम चांस है, ज्यादातर पहला होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया टेंस? बस इतना ही टेंस में।